नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। दोस्तों, जोधपुर में हिंसा हुई और वहाँ पर बहुत सारे जो हिंदू हैं वो प्रताड़ित हुए। उनके घरों के जितने भी शीशे वो तोड़े गए, उनके बगल में जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो तोड़ी गई। और वहीं नहीं हिंसा हुई है, उसके बाद देश के अन्य इलाकों में भी हिंसा हुई है। और दूसरी तरफ राज ठाकरे जो हैं अभी ललकार रहे हैं हिंदुत्व की मुद्दा लेकर के, और जो नाजायज़ औलाद हैं और नाजायज़ तरीके से जो काम करते हैं, उनके जो लाउड स्पीकर लगे हैं उनको उतरवाने के लिए वो मोहम्मद उद्धव जी से संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जो मुद्दा है, और तीसरा जो मुद्दा ये है कि यूपी में वही काम बहुत ही शांतिपूर्वक हो चुका है और योगी बाबा ने वो काम बहुत ही शांति से करके दिखा दिया है। अब हम तीनों मुद्दों का विश्लेषण करेंगे। इन मुद्दों में क्या रखा है, क्या दिक्कतें हैं और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इन सभी बातों का हम आज निचोड़ निकालेंगे कि आखिर क्या क्या इसमें बाकी रह गया और क्या क्या होना इसमें चाहिए था। दोस्तों, अब पहला जो मुद्दा है उससे शुरू करते हैं। राजस्थान के जोधपुर में जो दंगा हुआ उसमें हुआ क्या था दोस्तों, कि जो विशेष समुदाय के लोग हैं यानी जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं, अब जानते हैं उनके अंदर एक चीज़ बहुत ही बुरी है कि अगर उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं तो उनके जो पूर्वज हैं, मतलब पूर्वज तो चले गए, वो भी तो वही काम करके गए हैं, लेकिन उनके जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो उनको रोकते नहीं हैं। वो ये नहीं कहते कि नहीं भाई तुम गलत करने जा रहे हो, ये गलत काम मत करो। वो कहते तुम जाओ। और उनके पीछे पीछे कौन रहता है? मौलाना रहते हैं। मौलाना के ऊपर भी मौलाना, मौलाना के ऊपर भी मौलाना, इमाम से लेकर के सारे जो लोग हैं वो यही आदेश दिए होते हैं। मतलब जो उनके बुजुर्ग लोग हैं वो उनको यही काम करने के लिए उकसाते हैं, और इसी कारण वो ऐसा काम लगातार करते आ रहे हैं। और ये नहीं, 1400 सालों से ये काम करते आ रहे हैं। तो जो मुसलमानों के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बोला, और भैया जो बच्चे हैं वो डंडा लेके, तलवार लेकर के निकल गए। और निकलने के बाद जो जोधपुर का एक चौराहा है जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर है, उनके ऊपर जाकर के वो अपना जो इस्लामिक झंडा है उसको लगाने लगे। अभी चूतियापंथी देखिए, तुमको क्या ज़रूरत है वहाँ पर झंडा लगाने की? नहीं, तुम्हारे बाप का है, वो बाप का तो है नहीं। वो एक इस्लामिक व्यक्ति हैं, अरे वो एक स्वतंत्रता सेनानी हैं। अब उनके ऊपर इस्लामिक झंडा लगाने की क्या जरूरत है? तुम अपने घर में लगाओ ना, तुम्हारे मस्जिद में लगाओ, कौन मना किया है तुमको? तुम जा करके किसी जो हमारे पूर्वज हैं उनके ऊपर लगाओगे, कोई हमारे महाराणा प्रताप की मूर्ति वहाँ पे लगा दोगे। महाराणा प्रताप मुसलमान थे, स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो मुसलमान हैं नहीं ना, फिर क्यों लगा रहे हो झंडा वहाँ पे? और वो भी जबरदस्ती करना है। मतलब तुम ये अधिक चाहते हो कि नहीं, ये मेरा अधिकार है। अधिकार तुम्हारे घर तक ही सीमित है भैया, तुम हमारे यहाँ नहीं आ सकते अधिकार लेने के लिए। तुम हमारे गांड में डंडा करके नहीं निकाल लोगे, याद रखना। तो ये जो उन्होंने कृत्य किया है, ये जो वो कृत्य कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही एक बेचारा सा कृत्य है, समझिए आप। क्योंकि हिंदू जो है, शहर में क्या है कि शहर में जितने भी हिंदू हैं वो बेचारा बन चुके हैं पूरी तरह से। एक घर है, वो बगल वाले को जानते नहीं है, बगल वाला उनको नहीं जानता है, बगल वाला को उनको नहीं पता है। मतलब किसी को किसी से मतलब ही नहीं। एक नैरेटिव बना दिया गया है कि अगर आप शहर में रहते हैं तो आप आज़ाद रहिए। आज़ाद का मतलब कि अपने घर में जितने लोग उन्हीं को आप पहचान लें वही बहुत है। और इसी कारण जब वो गली में तलवार लेकर के और निकलते हैं तो जो हिंदू हैं वो खिड़कियों से देखते हैं, हाँ कई लोग हैं, और 200 लोग, 250 लोग, बाप रे, बचाओ, मत जिया बचवा, तो मत जिया, ना काट दिया सब। तो ये गांड फटती रहती है हिंदुओं की, उनकी जनसंख्या देख करके इनकी फट जाती है, और इस कारण ये बाहर भी नहीं निकल पाते। लेकिन वहां पर कुछ उल्टा हुआ था। अब जब स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर जो चौक पर उनकी मूर्ति लगी, उनके ऊपर जाकर के जब इस्लामिक झंडा लगाने लगे, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो चूतिए हैं, तो यहाँ पर जो हिंदू थे वो गए, उन्होंने जाकर के वहाँ हल्ला मचाया, फिर वो जो झंडा था निकाल करके फेंक दिया। और उसके बाद वहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हुई। जो हिंदुओं की दुकानें थी, जो उनकी गाड़ियाँ थी, उसको तोड़ा गया, तलवार लाया गया, पत्थर लाया गया, पेट्रोल बम लाया गया और उठा करके हिंदुओं के ऊपर फेंकने लगे। अब जब ये सारे कुछ हुआ तो फिर वो हिंदुओं के इलाकों में आए। हिंदुओं के इलाके में आने के बाद वहाँ पर तलवार लहराए, वहाँ पर गेट को तोड़े, वहाँ पर गाड़ियों को फोड़े। बहुत सारे पिक्चर हैं जो आप देख भी सकते हैं, मीडिया आपको दिखा भी रही होगी। तो ये सारी घटनाएं हुई। और सोचिए कि ये जो घटना है, इसको होते हुए कुछ नहीं तो 12 से 14 घंटे हो चुके थे, लेकिन फिर भी जोधपुर में कर्फ्यू नहीं लगाया गया। मतलब आप समझिए कि वहाँ की जो सरकार है उसकी आंखें कितनी खुली हुई हैं। वो चाहती क्या है? वो खुद चाहती है कि यहाँ पर इस्लामिक राज स्थापित हो जाए। क्यों? क्योंकि इस्लामिक राज स्थापित होगा तो उनको फायदा होगा, उनका वोट बैंक बढ़ेगा। हिंदू जो है वो ध्रुवीकरण हो जाता है, वो मतलब अलग अलग वोट देने लगते हैं। कोई चला जाता है बसपा के पास, कोई चला सपा के पास, कोई कांग्रेस के पास, कोई भाजपा के पास। लेकिन जो मुसलमान का वोट है वो एकजुट होता है, वो एक ही जगह पर जाता है।
तो वहाँ पर ये घटनाएं हुई, वो हिंदुओं के घरों को तोड़ा गया, उनको मारा गया। यहाँ तक कि एक दीपक नाम का लड़का था जो कि अपने दादाजी के लिए दवा लेने जा रहा था, उसको पकड़ करके उसकी पीठ में चाकू मार दिया गया। अभी हमेशा पीठ में चाकू मारने काम करते क्योंकि यही सिखाया ही गया है और यही 1400 सालों से ये कर भी रहे हैं। हमारी ही जिद होनी चाहिए, हमारी ही बात माननी चाहिए, हमारा ही काम भी होना चाहिए, सब कुछ हमारा ही होना चाहिए। जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो बेकार है, उनको जीने का कोई हक नहीं है, वो सब चूती हैं नॉन मुस्लिम्स। ये इंसान है और ये इंसान ऐसा ही होता है कि जो व्यक्ति जाए उसको पीठ में छुरा घोंप दो, ये वो वाले इंसान है, आप समझ सकते हैं। तो ये हुई और उसके बाद वहाँ पर 12-14 घंटे बाद कर्फ्यू लगाया गया, तब जाकर के RAF आई, तब जाकर के राजस्थान पुलिस आई और उसके बाद कुछ डंडेबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ, पीटा गया दिखावे के लिए। और उसके बाद गिरफ्तारियाँ जब हुई तो गिरफ्तारियों में क्या हुआ, आधा हिंदू और आधा मुसलमान, मतलब जिसने नहीं किया वो भी चला जाएगा जेल और जिसने किया वो भी जेल में जा रहा है। समझिए इनकी मानसिकता कितनी है, मतलब ये दिखाने के लिए कि नहीं भैया इन्होंने भी गलत किया था, इन्होंने भले किया ना हो लेकिन इनको भी उठा के रख दो, क्योंकि हमें ये बता मीडिया के सामने या फिर जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जो हमारे इमाम भाई हैं, उनको हम बताने में हमको शर्म ना आए कि अरे यार नहीं, मैंने दोनों तरफ कार्रवाई की है, तुम क्यों घबरा रहे हो। तुम्हारे जो बंदे हैं उनको मैंने छोड़ दिया है, जो मेन है, और जो ऐसे घूमते हैं लफंगे हैं उनको उठा के बंद कर दिया है। और हिंदुओं में जो बड़े बड़े थे जो कि उछल रहे थे बहुत ज़्यादा, तलवार लेके हिला रहे थे, जो पत्थरबाजी कर रहे थे, उनको उठा के बंद कर दिया है। अब जब वो बंद हो गए तो अब उनके पीछे कोई आने वाला नहीं हिंदुओं में। तो अब अगली बार अगर ऐसा होगा, पत्थरबाजी होगी, मारा पीटी होगी, तो हिंदू पूरी तरह से मार खा के घर पर आ जाएंगे, क्योंकि जो मार करने वाले थे, जो खड़ा होने वाले थे इनके खिलाफ, वो तो जेल में चले गए। और भाई घर में तो एक ही व्यक्ति है या 2 व्यक्ति, 2 भाई होगा, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। और उनके यहाँ तो एक एक घर में 16-16 बच्चे हैं। अब उनको क्या दिक्कत, 4 को ले भी गए तो साला 12-14 खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहीं पर होता है, हमारे यहाँ ही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही जनसंख्या मामूली से रह गई है, छोटी सी। अब आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं, मैं बोलता हूँ तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं समझ में आता ना। समझिए इस बात को, क्योंकि ये हमारा भविष्य है। अभी आप ऐसे सो रहे हैं ना, 2047 आते आते ये हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में यही होगा, समझिए। और तब आपको कोई बचाने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम तक आपकी जनसंख्या बहुत ही सीमित हो जाएगी, हर एक परिवार के पास सिर्फ एक एक ही बच्चा होगा। तो ये सारी घटनाएं हुई और यहाँ पर पुलिस ने 2 तरफा कार्रवाई की, मतलब दोनों तरफ से उठा करके बंद कर दिया। जो मुजरिम थे उनको भी उठाया और जो नहीं है उनको भी उठा करके बंद कर दिया उन्होंने। तो ये कार्रवाई हुई। और उसके बाद अब बात करते हैं राज ठाकरे जी का। राज ठाकरे ने भी एक बहुत ही बड़ा, एक समझिए कि एक इम्तिहान ले रहे हैं देश का, उद्धव ठाकरे का। तो राज ठाकरे एक बहुत बड़ा ही अभियान छेड़ रखा उन्होंने, जो मस्जिदें हैं उनको गिराने का, जो मस्जिदों के ऊपर जो गैर जरूरी जो भोंपू लगे हुए हैं उनको बंद कराने का। अब उनको सफलता भी मिली है, क्योंकि अभी 150 मस्जिदों में ही भोंपू घूम रहे हैं, और जितने भी वहाँ पर मंदिर हैं हमारे सिद्धिविनायक, चाहे जो भी मंदिर है, काली माता मंदिर, सबसे उठा करके जो भोंपू थे बंद कर दिया गया। अब वहाँ भजन अब जा करके अंदर मंदिर के अंदर ही आप कर सकते हैं। और आपको बता दें कि पहले भी यहाँ पर आप जानते हैं कि नियम लागू हो चुका है कि जब अजान होती है तो उस समय आप हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ सकते, उस समय आप मंदिर में घंटे भी नहीं बजा सकते, आप समझिए। और ये 100 मीटर दायरे में, उसके 100 मीटर दायरे में आप ये कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब एक वहाँ पर एक स्पेशल एक्ट लागू हो चुका है। ये जो हमारा शरिया कानून होता है ना, वो वहाँ पर पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। मोहम्मद उद्धव जो है उन्होंने इसको एक्टिव कर दिया है। तो ये वहाँ पर हो रहा है और राज ठाकरे इसके खिलाफ है। तो हम राज ठाकरे के साथ हैं, क्योंकि भैया वो सही तो कह रहे हैं, अगर मंदिर से लाउड स्पीकर हटाया गया है तो मस्जिद से भी हटना चाहिए, क्योंकि भाई हमारा देश सेकुलर है, सर्वधर्म संभाव। भले ही रोज कुटते रहो, मुसलमान आके रोज पीटें, गालियाँ दें, मारते रहें, पलायन करने को मजबूर कर दें, लेकिन हमारा देश सेकुलर रहेगा। हाँ, हम मार खाएं, बहुसंख्यक होकर के हम मार खाएं, शर्म की बात है यार, शर्म की बात है कि हम बहुसंख्यक होकर के भी मार खा रहे हैं, सोचिए। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे ये जो शहरीकरण, जो पाश्चात्य शैली लाई गई, उसका कारण है। क्योंकि पहले हमारा संयुक्त परिवार होता था, तो एक परिवार भले ही एक व्यक्ति का 4 भाई हैं, एक व्यक्ति का 1 बेटा हो, लेकिन 4 का अगर 4 भी हो गए तो किसी की हिम्मत नहीं कि आंख दिखा दे। लेकिन अभी वैसा नहीं है, हमारे यहाँ संयुक्त परिवार खत्म हो चुका है। और हम क्या करते हैं कि 4 भाई हैं तो एक भाई दिल्ली रह रहे हैं, एक भाई पटना रह रहे हैं, एक भाई बनारस रह रहे हैं और एक भाई लखनऊ रह रहे हैं। अब यहाँ से उनको पहुँचने में, लखनऊ वालों को बचाने में 3 लोग तो आएंगे नहीं, और वैसे भी अब मतलब ही क्या रह जाता है। तो जिसका मन किया वो आया, उठा करके पीट करके चला गया, और आप चुपचाप देख रहे हैं, कोई बात नहीं,
कोई मतलब नहीं, बल्कि बगल में जाके हंस रहे हैं, पिटा गल साला, पिटाए लगा, बड़ी किटिर किटिर के लिए हम हाई हैं, हम हाउ हैं। मतलब ऐसी मानसिकता हो चुकी है लोगों की, और इसी कारण हिंदू पिट रहा है। और यही शहरीकरण इसका मूल कारण है कि हिंदू आज मार खा रहा है और सांस भी नहीं ले पा रहा, रो भी नहीं पा रहा, और कोई पोषने वाला भी नहीं है। तो यही कारण है, और इसी कारण हिंदू आज पूरी तरह से पिटता जा रहा है। तो राज ठाकरे इसके खिलाफ हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटेगा तब तक हम उसका विरोध करते रहेंगे। और ये अच्छी बात भी है। और अभी आपको बता दें कि उनके कई सारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने हनुमान चालीसा बजाया, इसके लिए उनको गिरफ्तार भी किया गया है। अब समझिए कि महाराष्ट्र, जहाँ पर राष्ट्रवादियों की बहुत सारी भीड़ रहती है, वहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। और किस कारण की जाए? क्योंकि जो मोहम्मद उद्धव जी हैं, उन्होंने सोनिया गांधी का जो पदभार है वो ग्रहण कर लिया है। उनके चरण कमलों में अब वो नाक रगड़ रहे हैं, और इसी कारण ये कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा से ही हिंदू विरोधी रही है, वो हमेशा से ही हिंदुओं को भगाने का काम करती है। कन्वर्जन हो, वो चाहे ईसाई कन्वर्जन हो, चाहे मुस्लिम कन्वर्जन हो, इसका वो खुल करके साथ देती है। यहाँ तक कि उन्होंने 2009 में तो ये भी कह दिया था कि राम जी हो काल्पनिक है, हम राम को नहीं मानते। राम सेतु को तोड़ने का आदेश भी दिया था, तब जाके साधु संत गर्म हुए थे, उन्होंने उसका विरोध किया था, तब जाकर के वो रुका था। तो इस तरह से जो कांग्रेस है वो तो अपना कृत्य करती है, लेकिन उसके साथ शिवसेना चली जाएगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। मतलब ये समझिए कि ये मोह का ही जाल है, ये कलयुग है भैया। कलयुग में कुछ भी हो सकता है, आप ये समझिए। कभी भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी भी शिवसेना की तरफ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए जरूरी ये है कि जो अभी आपके साथ है उसी के साथ आप रहिए। अगर बीजेपी आपका साथ दे रही है, आपके साथ है, तो उसके साथ रहिए, नहीं दे रही मत रहिए। भाई हिंदुओं के बारे में सोचेगी तो हम आपको वोट देंगे, नहीं सोचेंगे तो नहीं वोट देंगे, बस काम खत्म। तो ये हो रहा है वहां पर घटनाएं। अब बात करते हैं कि हमारे राज ठाकरे जी हैं वो कितना एक्टिव हैं। देखिए राज ठाकरे जिस तरह से रैलियां कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, और जिस तरह से उन्होंने एक ट्विटर पर लेटर दिया था, वो मैं आपके स्क्रीन पे दूंगा, कि जितने भी देश के हिंदू हैं वो जागृत हो जाएं और जहां भी मस्जिदों से लाउड स्पीकर बज रहे हैं वहां पर हनुमान चालीसा बजाएं। तो ये जो उन्होंने पैगाम दिया था, ये बड़ा ही बढ़िया पैगाम दिया था। क्योंकि इससे क्या होगा, देखिए जब तक आप विरोध नहीं करेंगे गलत का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है कि लाउड स्पीकर जो है वो अवैध मस्जिदों से हट जाने चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की निद्रा खराब होती है। शाम को से सुबह तक लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, लेकिन 4 बजे ही उठ करके पेंपे बजाने लगते हैं लोग। तो ये जो उन्होंने काम किया, पूरे हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं राज ठाकरे को आज प्रणाम करता हूँ। राज ठाकरे जो कर रहे हैं वो बहुत ही जरूरी है और हम उसका साथ देते हैं। अब उनका अतीत कुछ भी रहा उससे कोई मतलब नहीं हमें, अभी वो हमारे साथ है, ये हमें चाहिए और कुछ नहीं मिला। क्योंकि महाराष्ट्र राष्ट्रवादियों का जगह है, राष्ट्रवादियों का राज्य है, और वहाँ पर राष्ट्रवादी भरे पड़े हैं। शिवाजी की वो धरती है, बाला साहब ठाकरे की धरती है, जो एक हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर थे। अब इसी तरह से बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी आप जानते हैं कि ईद की नमाज पढ़ी गई, लेकिन आपको इक्का दुक्का छोड़ करके मतलब 99% जो जगह थे, जो मस्जिदें थी, वहां पर मस्जिद के अंदर ही ईद की नमाज पढ़ी गई। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बुलडोजर का डर बोलते हैं। इसको बुलडोजर का डर बोलते हैं। ये बुलडोजर है जो घर में घुस जाता था, घर को ढा देता था, इसीलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि ये जो कौम है ये बातों से कभी मानने वाली नहीं है। बात आप कितना भी करते रहिए, कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी योगी जी समझाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो तो बुलडोजर था जिसकी वजह से इनके नाक में दम हो गया, और इस कारण ही ये डर के मारे, मतलब वो बुलडोजर का ही डर है जिसके कारण ये मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं। नहीं तो समझिए कि क्या होता, रोड पूरा जाम हो जाता। भले ही एक एम्बुलेंस आकर के सामने खड़ी हो जाए, वो उसमें मरीज जो है मर जाए, लेकिन इनको उससे मतलब नहीं है। भले ही पूरा रोड जाम कर दीजिए, पूरी ट्रैफिक 10 किलोमीटर लंबी ट्रैफिक लग जाए, कोई मतलब ही नहीं है। ये अपना काम करके ही उठेंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ये कहते हैं कि जबरदस्ती अपनी जिद मनवाना। जबरदस्ती जो लैंड जिहाद जिसको बोलते हैं, रोड कब्जा करने की नीति है। ऐसे ये मजार बनाते हैं, मजार जो रोड किनारे हो जाएगा, या फिर कोई सरकारी जमीन वहाँ बना देंगे, या फिर कोई खाली जमीन वहाँ बना देंगे, और फिर वहाँ पे एक बड़ी सी मस्जिद बाद में तैयार हो जाती है। तो ये एक जिहाद है, जिस तरह से वो जमीन कब्जाने का वो काम कर रहे हैं। तो योगी जी का खौफ इतना बढ़िया था, बुलडोजर का खौफ इतना तगड़ा था कि ये मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसा होगा भी कि इनकी जितने भी ये बहलेबाजी है, जितनी भी ये कुरीतियां हैं, ये धीरे धीरे समाप्त होगी। क्योंकि अभी जो कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसमें जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको अधिकार मिल जाएगा। अभी क्या होगा देखिए, अगर कॉमन सिविल कोड लागू होता है
तो जो ये 3-3 शादियां कर रहे हैं, एक शादी ही कर पाएंगे, और जो तुरंत तलाक दे देते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा, एक औरत ज़्यादा से ज़्यादा कितना बचे, 8 से 10 ये करेगी, ज़्यादा जोड़ देंगे तब भी, और पूरा जीवन उसी के साथ रहना होगा, तो इनको दिक्कत भी होगा। जो छोड़ करके भाग जाते थे वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे जनसंख्या कम होगा, इससे जनसंख्या कम होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया है। कॉमन सिविल कोड भी आना चाहिए और ये सारी की सारी चीजें लागू होनी चाहिए, तभी हमारा देश बचेगा। नहीं तो 2047 आते आते ये देश पूरी तरह से आतंकवादियों के बस में हो जाएगा और पूरी तरह से हम बर्बाद हो जाएंगे। तो ये था मेरा विश्लेषण। अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।